हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो रसायन जप की जो श्लोक है ब्रह्म संगीता की 56 नंबर, वो हमने समाप्त किया था, आलोचना किया इसमें। तो उसको कंठस्थ करनी है ये तीनों श्लोक ब्रह्म संगीता के, जो जिन्होंने जो किए हैं आप इसको याद कर लीजिएगा और आप जपते समय आप इसको दोहरा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। तो ये बेसिकली भगवान कृष्ण के अपने लोक, निजी लोक, गोलोक धामों की वर्णन है तीनों श्लोकों में ही। आनंद चिन्मय रसपति भाविताभि ताविज एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसन् अखिलात्मभूत गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामेषु त्वतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च जेन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। और श्रीयकांता कांत परम पुरुष कल्पतरोग द्रुमा भूमिश्चिंता मणि गणमयी तयोम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा साध्यम अपि च सजत्र खिराब्धि स्रवति सुरभिश्च सुमहान् निमेषार्ध आख्य वा प्रजति नाहि जत्रापि समय भजे सेतदीपं तम अहम इह, है ना, तम अहम इह भजे सेतदीपं तम इह अहम तम अहम इह भजसेतदीपं तम अहम इह गोलोकम इति यम विदन्तस्ते संत क्षिति विरल चारा कतिपये भजे सेतदीपं तम अहम इह गोलकम इति यम गोलोक इस तरह, गोलोक वो सेतदीप को भजना करो, भजो सेतदीपम। जो गोलोक के नाम से जानते हैं, और कौन जानते हैं? विदंतस्ते,
विदन्ते जानते हैं, संत साधु जन, क्षिति विरलचारा इस जगत में, क्षिति माने इस जगत के, बिरला व्यक्ति, कम लोग, बहुत कम लोगों ने जानते हैं, बहुत कम लोगों ने जानते हैं। तो ये 3 श्लोक हैं, तीनों में गोलोक की झांकी है। आनंद चिन्मय रस जहां प्रभावित होती है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने को विस्तार किए, स्वयं खुद राधा रानी के रूप में, और राधा रानी अनेकों विस्तार किए गोपी जनों ने कलातया भी। ये भगवान कृष्ण वहां विराजमान होते, निवसति अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुष, और वो अखिलात्म भूत है, समस्त जीवों की, प्राणियों की आत्मा स्वरूप है। वो चिन्मय जगत है गोलोक, और सबसे ऊपर लोक है, उसके नीचे नीचे बाकी सब लोक है, वैकुंठ हो, दिवलोक हो, और ये देवी लोक है जो दुर्गा देवी के लोक, भौतिक जगत है। और सारे लोकों में ऐश्वर्य बिखरा हुआ है, सब जगह में अनेकों विविधताएं है ना। कृष्ण ने अपनी सृष्टि किए हैं। ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च जे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। गोविंद आदि पुरुष है जिसके मैं भजना करता। और बाकी अंतिम श्लोक में भी गोलोक में किस प्रकार की है, अनेक लक्ष्मियां हैं, गोपियां हैं, श्रेय कांता कांत, और परम प्रियतम परम पुरुष श्री कृष्ण वहां रहते हैं, जहाँ के वृक्ष सब कल्प वृक्ष है, भूमि चिंतामणियों की है, वहाँ के जल अमृत है। लोग कथा नहीं बोलते, लोग गाते हुए बोलते, कथा गानम, गीत के माध्यम से, आनंद में विभोर है तो गीत के माध्यम से बोलते हैं, कथा गानम नाट्यम गमन अपी, और लोग चलते हैं, नृत्य करते हुए चलते हैं। बंसी प्रिय सखी, बंसी प्रिय सखी है, और उसमें चिदानंदम ज्योति, सारी पूरी गोलोक का भगवान कृष्ण के शरीरों के आभास से उद्भासित है, और वो ज्योति चित आनंदमय, चिदानंदमय। वो सूर्य की तरह तपाने वाला नहीं है, और चंद्र की रोशनियों की तरफ ठंडक देने वाला भी नहीं है, वो आनंद प्रदान करने वाला, परम आसाध्यम अपिच परम अपि तदासाध्यम अपिच। सजत्र क्षीराब्धि, वहां दूध के सागर, स्त्रवती प्रभावित होती है, और सुरभि गाय है, सुरभि भिश्च सुमहा, नीमे सार्ध अक्ष ना प्रजति, एक पल भी वहां बीतती नहीं है। नीमे सार्ध, आधा निमिष, आधा पल है ना, भी बीतने वाला नहीं है वहां, जहां पर समय जत्रापि ना ही यत्रापि समय, वहां समय नहीं है ना, काल की प्रभाव नहीं है, किंतु विविधता से परिपूर्ण है। भजे सेत दीपम, उस सेत दीप को भजना करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं तम इह तम अहम इह तम अहम इह, भजता हूँ जो गोलोक के नाम से जाने जाते हैं। विदंतस्ते संत क्षिति विरलचार, बहुत ही कम लोग इस संसार के, बहुत ही बिरले संत उनके बारे में जानते हैं, कतिपय जानते हैं। परमपि तद आस्याद्यमपि च, परम भी जो आस्याद्य भी है का अर्थ गुण है। परमपि से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ही समस्त चिदानंदमय तत्व में परम
सत्य है एवं तद आस्वाद्यम अपि का अर्थ है उनके आस्वादन का तथ्य है। कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की महिमा, राधा द्वारा अनुभव किया गया कृष्ण रस तथा ऐसे अनुभव में राधा का सुख, ये तीनों भाव कृष्ण के आस्वादन हेतु उपलब्ध रहते हैं। उसी के हेतु ये श्री गौर सुंदर रूप धरते हैं और इसी से श्री गौर सुंदर के रस सेवा सुख का गठन होता है। यह भी केवल श्वेतद्वीप में ही नित्य विद्यमान रहता है, नित्य विद्यमान रहता है। तो ये गोलोक है, गोलोक की झांकी है। गोलोक जाने की सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है ना, सबसे गोलोक जाने की सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय गुरुदेव की बुक है ना, गोलोक वाली, स्वर्ग नरक और गोलोक। तो उसमें अध्याय 10 में वर्णन है, जो भक्त प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा में निमग्न रहता है उनकी सर्वत्र ग्रह श्री कृष्ण का लोक प्राप्त होता है। इसलिए हमें श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत करनी चाहिए। इस एक इच्छा से ही समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाता है। एक इच्छा से सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर जीवात्मा का सर्वोच्च लक्ष्य और सफलता है श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्री कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की प्रेम प्राप्ति है ना बेसिकली। तो और कृष्ण लोगों की प्राप्ति। बृहद भागवतम में वर्णन आता है कि गंधर्वों के राजा किसी कर्मवश पुत्र सुख से वंचित थे। एक बार वह गुरु की आज्ञा लेकर पुष्कर तीर्थ में गए और अत्यंत एकाग्रता पूर्वक शिव जी की तपस्या करने लगे। वशिष्ठ मुनि ने कृपा करके गंधर्वराज को शिव जी के कवच, स्त्रोत और मंत्र का उपदेश दिया। दीर्घकाल तक निराहार रहकर उपासना एवं जप तप करने पर शिव जी ने उनके प्रत्यक्ष दर्शन दिया। शांत स्वरूप शिव जी तथ्य ज्ञान, मोक्ष और हरिभक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिव जी को देखते ही गंधर्वराज ने दंडवत प्रणाम किया और वशिष्ठ मुनि द्वारा सिखाए हुए स्त्रोत से भगवान शिव का स्तवन किया। जब शिव जी ने बोला कि तुम कोई वर मांगो, तो गंधर्व उनसे 2 वर मांगते हैं। पहला श्री हरि की भक्ति और दूसरा वैष्णव पुत्र की प्राप्ति। तब शिव जी हंसे और बोले, गंधर्वराज, तुमने जो एक वर मांगा कृष्ण भक्ति, उसी से तुम कृतार्थ होगे, उसी से तुम कृतार्थ हो जाओगे। उसी से तुम कृतार्थ हो जाओगे। दूसरा वर चबाया हुए की चबाने जैसा है। दूसरे वर की क्या आवश्यकता है? इस उदाहरण का सारांश है कि कृष्ण भक्ति से श्रेष्ठ कोई भी वरदान नहीं है, और अगर गुरु कृपा से किसी को कृष्ण भक्ति का वरदान मिल गया हो तो अन्य वरदान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी वरदान से वह परम धाम गोलोक को प्राप्त करते हैं, जहां वह परमेश्वर श्री कृष्ण के संग उनकी लीलाओं में भाग ले सकते हैं। उस लोक में किसी भी प्रकार की लेस मात्र चिंता भी नहीं है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रीमूर्ति श्रद्धाई सेवन, पंच साधन, 5 जो साधन है 64 साधनों में से, वो साधु की संग, भक्तजनों की संग, नाम कीर्तन, भागवत की श्रवण, मथुरा वास, ब्रजभूमि में वास, और मूर्ति विग्रह की सेवा है ना, श्रद्धाई सेवन। चैतन्य महाप्रभु
सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं, सकल साधन श्रेष्ठ, यही पंच अंग, ये 5 जो साधन है समस्त साधनों से श्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेम जन्माय, यही 5 अल्प संग, इससे कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाती है। इस 5 के संग से आपकी कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएंगे। गोलोक वृंदावन जाने के 5 महान उपाय बताए गए हैं। गुरुदेव लिखते हैं, साधु की संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रद्धा पूर्वक श्रीमूर्ति का सेवन, ये 5 ही गोलोक वृंदावन जाने के लिए मुख्य अंग है। यदि कोई इनमें से किसी भी एक अंग में थोड़ा भी अग्रसर होता है तो उस बुद्धिमान व्यक्ति का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लइले पाय प्रेम धन। निरपराध होके नाम लेने से प्रेम धन प्राप्ति होगी। और जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आदि, उनमें से नाम कीर्तन जो संकीर्तन है, नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन। नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे ब्रह्म मुहूर्त के जप हमको गोलोक प्राप्ति करा देने वाले और सबसे श्रेष्ठ साधन, इससे और कोई बड़ी साधन है ही नहीं, है? किंतु हमारी दुर्भाग्य है, हमने इस साधन को अपराध के साथ अपना लिए। अपराध के बिना करनी पड़ेगी। निरपराध नाम लोई पाए प्रेम था, निरपराध नाम लोई पाए प्रेम था। कल हम पढ़ रहे थे ना, निरपराध होके, अपराध नहीं था, इसलिए तो न्यूयॉर्क में शिल प्रभुपाद इस्कॉन जिन्होंने को हरि कीर्तन सुनाई, वो म्लेच्छ थे और जबन थे और अनेकों पाप से जकड़ा हुआ था, किंतु वो भक्त बन गए, किंतु उनमें अपराध नहीं थे और आचार्य बन गए, शुद्ध भक्त बन गए, गोलोक की प्राप्ति हो गई। अपराध नहीं है तो सब प्राप्ति हो जाए। अपराध के साथ कुछ भी प्राप्ति होने वाला है ना। अपराध आपकी सबसे बड़ी स्टम्बलिंग ब्लॉक है, इसको हटाना, इसको तो कैसे भी करके आपको पार लगनी पड़ेगी। अपराध के साथ जपते जपते करोड़ों जन्म तक जपेंगे ना, वो कुछ प्राप्ति होगी नहीं, है ना, होने वाला नहीं। तो निरपराध नाम लोई पाए प्रेम। भक्त की कोई आलोचना नहीं, भक्त से साधु संग शब्द का अर्थ ही है, प्रथम जो पंच अंग में से भक्त की संग है, साधु संग नाम कीर्तन। तो जीव गोस्वामी पाद भी तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक के, जे 5 साधनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्य है नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन, नाम जप। ये नाम जप की प्रयोजन है। नाम जप के बिना बाकी 4 अंग भी कर्मकांडी में पर्यवसित हो जाएंगे कलिजुग में। नाम जप के साथ नहीं है बाकी 4 साधन, तो वो भी कर्मकांड में हो जाएंगे, माने वो अपराध के साथ ही होगी। वो उससे आपने काम आपको बचाने वाला नहीं। अनेकों लोग ब्रज में वास तो करते हैं, किंतु मानो के नाम जप के साथ नहीं है और निरपराध हो के नाम जप के साथ नहीं है, तो ब्रजवास भी आपको सामर्थ्य नहीं है, आपको कृष्ण प्रेम और कृष्ण लोक दिलाने वाले हैं। आपकी भागवत श्रवण भी आपको सक्षम नहीं होंगे। जब आप अपराध के साथ भागवत की श्रवण हो, वैष्णव जनों के प्रति अपराधी हो, तो भागवत आपको कार्य करने वाला नहीं है। भागवत आप अपनी महिमा छिपा के रख लेंगे, है ना। साधु की संग असाधु की संगों में पर्यवसित हो जाएंगे। विग्रह सेवा आपकी करेंगे तो है आप, वो आपकी जंत्रवत हो जाएंगे, और वो तो भावग्राही जनार्दन है। भगवान तो भाव ग्रहण करते, भाव के बिना उपासना तो आप क्या करेंगे, क्या होगी पूजा करके, है ना, कब तक करते रहेंगे, है ना। तो
सब चीज आप देखेंगे नाम जप के ऊपर आधारित हुई है ना। नाम जप आपके अपराध के स्तर से ऊपर होनी चाहिए। कैसे भी करके आपको नामाभास तक पहुंचना। कुछ भी करिए, कुछ भी कीजिए, जो करना कीजिए, जिस लोगों की सहायता लेना लीजिए, जहां जाके हो सकता वो कीजिए। कैसे भी करके वैष्णवों के चरण पकड़िए। जो मेरे को अपराध के स्तर से तो उन्नीत करा दीजिए, मेरे को तो करा दीजिए, नामाभास तक कम से कम में पहुंच पाऊं, है ना। नामाभास के स्तर पहुंचनी है आपको। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं नामाभास के स्तर से भी आपको, इस नामाभास के स्तर में भी रहना नहीं है, वहां भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके अधपतन होने की पूरी संभावना रहती है। आपको शुद्ध नामों के स्तर में पहुंचना है। और एक ही चीज से वो काम हो जाएंगे, अपराध के बिना। अपराध शून्य होके बाकी सब साधनों को अपनाने से हमारी सारी काम पूरी हो जाए। तो आप देखो भाई, अपराध करके करोगे पूरे जीवन खराब करना है और इसी में रहना है कि अपराध के बिना आपको जपना है ना। चॉइस इज योर्स, है ना। स्वतंत्रता हम में है। हम कहते हैं ना हमारी थोड़ी स्वतंत्रता है। हम खूब आलोचना करेंगे, खूब भक्त के स्थान खींचेंगे, खूब अपराध में रहेंगे और हम करेंगे, हम खूब भक्ति भी करेंगे और खूब सेवा भी करेंगे। करोड़ों जन्म तक ऐसा करते भी रहेंगे, ना रत्ती भर की प्रेम उत्पन्न होगी और गोलोक तो भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। ना प्राप्ति होने वाला है। भक्ति की कोई भी चीज आपको प्राप्त होने वाला नहीं, सारे चीजों से वंचित हो जाएंगे। आपने स्कूल में दाखिला किए, पढ़ाई किए, आपने एग्जाम भी दे दिए, आपने कितनी ट्यूशन पढ़ लिए, आपने कितनी बुक रेफर कर लिए, सब बेकार, फेल हो गए आप, है ना। अगली क्लासों में जाने वाला ही नहीं है, जाएंगे नहीं, सालों साल तक पढ़ा रहे, है ना। जीवन चली जाएंगे, हम शरीर मर जाएंगे और अगली बार बढ़ जाएंगे। किंतु ये अपराध इतनी भयंकर है, अगले जीवन भी आपको धावा करते हुए ले चले जाएंगे। इसकी समाप्ति तो आप ही को खुद ही करनी पड़ेगी, इसी जीवन में करनी पड़ेगी, इसी अवस्थाओं में करनी पड़ेगी। हमको ना गांठ बांध लेनी है, जे कुछ हो जाए, जो भी हो जाए, है ना। आग लगे, धन नष्ट हो जाए, सजन चली जाए, सब कर जाए, मेरे को अपराध नहीं करनी भक्तजनों के। अपराध मानो कि भक्तजनों की संग आपको बड़ी सी आप संभाल नहीं पाते, तो उतनी संग कीजिए जितनी संग आप संभाल पाते हैं। साधु की संग तो उतनी किया जाए जो आप श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन कर पाए। साधु की संग उतना ना कीजिएगा जो आपने संभाल नहीं पाएंगे, है ना। जिससे आपको लाभ तो होने वाला है ही नहीं, आपको पूरी नुकसान करके आ जाओगे, है ना। जिस सभा में जाने से आपकी उमंग नहीं है, आपकी स्फूर्ति नहीं है, आपकी सम्मान नहीं है, आपको प्रणाम करने की भावना नहीं जागृत होता है, आपको सम्मान देने के लिए इच्छा ना जागता होगा, आपको दीनता और विनम्रता की वर्धन ना होती होगी, वो संग से आप थोड़ा दूर रहिए। जो भक्त आपको सताने वाले हैं, मानो कि जो भक्त को आप सहन नहीं कर पाते, जब तक आप सहन नहीं कर पाते हैं तब तक आप अपने संग करने से पहले कैसे भी करके अपने मनों की भावनाओं को बढ़ाते कीजिए। जो भक्तजन की संग, साधु की संग पंच साधनों में से सर्वश्रेष्ठ है और वो हमको बचाने वाला है, कृपा प्राप्ति कराने वाला है, मेरी भक्ति में प्रेम उत्पन्न करने वाला है, मेरे को गोलोक प्राप्ति कराने वाला है, मेरे जंत्रवत जप से मेरे को नामाभास पे ले जाने वाला है, मेरे को शुद्ध नामों में ले जाना है ना। आपकी पूरी रास्ता चारों तरफ सब बंद हो जाता है, एक भी जगह खुला नहीं रहेंगे। आप कहोगे ठीक है राजपथ नहीं होगी, कैसे भी लड़खड़ाते हुए चलेंगे, सब रास्ते कांटे से भर जाएंगे,
नाम जप होगी नहीं, भागवत श्रवण में बिल्कुल रूखापना होगी, और जब विग्रह आपकी कोई स्फूर्ति और सजीवता उत्पन्न करने वाला नहीं है, मंत्र की शक्ति धरे धरे रह जाएंगे, आप दिनों दिन सूखते हुए चले जाओगे। हृदय की जो सरलता है, जो आपकी सजीवता है, आपकी स्फूर्ति है, आपकी उद्यम उत्साह है, सब आपकी कमी होते चली जाएगी। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे आपको नाम जपने में भी रुचि नहीं है, नाम जपने में भी रुचि ना हो, है ना। क्या करेंगे ऐसा भक्ति करके, बताओ कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे। जब भी आपको ऐसा लगता है ऐसा कर रहे, आप देखो आपको 100% आप मान लेना जो मैं अपराध में फंसे। नहीं तो हमने भक्त के संग तो किए हैं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने माला जब भी किए, हमने भागवत की श्रवण तो रोज ही करते हैं, हमने तो बाकी ब्रजभूमि भी जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, और हम कोशिश भी करते हैं जो शरीर में रहे, नहीं तो मन से तो रहे हम, है ना। तो कीर्तन भी करते हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, किंतु सब एक वही बाधा हमारे ऊपर हावी हो गई। हमारी सब चीजों के ऊपर, सब साधनों के ऊपर आवरण डाल दिए, है ना। सब साधनों के ऊपर आवरण डाल तो फिर होंगे नहीं, है ना। हमने सुनने के लिए लगता है जे भाई वो छोटा सा तो चीज है, निरपराध नाम लोइले पाई प्रेम धन, तो निरपराध, हमने निरपराध शब्द को ध्यान ही नहीं देता। हमने कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम लोइले पाई प्रेम धन। निरपराध शब्द तो भूल ही जाते हैं, भूल जाते। भक्त बेसिकली जो साधु की संग है, हमने साधुओं में हरफेर कर लिया। हमने सोचा बड़े साधु, छोटे साधु, उत्तम कोटि के साधु, निम्न कोटि के साधु। एक्चुअली हमको ना भेद करने में हमारी अनेकों जन्मों की दक्षता है ना, हम बड़े चालाक है, माने चालाकी हमारे जीवन में है, धोखा देने की प्रवृत्ति है दूसरे की, और अपने को भी हमने धोखे में रखते हैं, है ना। अपने को धोखे में रखते हैं, है ना। मन आपको धोखे में रखता है, मन आपके मित्र नहीं है, आपके शत्रु हैं, और वो मन आपके बुद्धि को रजोगुनी बनाते हैं, अहंकार को अपने दलों में शामिल करता है, और ये तीनों मिलके आपके जीवन को संचालित करता है ना। इसलिए तो आपको घुटने के बल में गिरा रखता है ना। नहीं तो बताओ इतने सालों की जब कहाँ चली गई, सब गई ना, गई अपराध काटने में गई, है ना। रुचि उत्पन्न कराने में अब हम लड़खड़ाते हैं। रत्ती भर की हमारी एक माला सुनने की सामर्थ्य हमने खो दी है। क्यों खो दी भाई, क्यों खो दी? ऐसा थोड़ी है हमने माधव गौड़ीय संप्रदाय के दीक्षित भक्त हैं, अपार शक्ति की संभावना के साथ बीज मंत्र प्रदान की गई थी, है ना। हमारे गुरुदेव प्रामाणिक गुरु थे, श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, और ये लोग सब गोलोकवासी हैं, रत्ती भर की कमी नहीं है इनमें से, है ना। ये सब जानते, सब शक्ति के साथ हमको आशीर्वाद प्रदान की थी, है ना। और क्या हमने अपनाई नहीं था, बताओ क्या नहीं अपनाई हम, क्या नहीं अपनाई, है ना। किंतु अपराध हमारी सब गड़बड़ कर दी, है ना। अभी हमारे पास समय है ना, पुरुषोत्तम मास में खूब प्यार करें भक्तजनों से, है ना। घृणा करके तो देख लिया, कोई काम बनी नहीं, अब तो उल्टे रास्ते पे चल के देखते हैं, है ना। मन को समझाते हैं, देख मन, तूने तो आलोचना कर लिया, तूने तो टांग खींचे, तूने खूब घृणा किए, ईर्षा किए, और वही लोग बचाने वाला था, उन्हीं से प्रेम कर लेते हैं, चल ना कर लेते हैं, करके देख लेते हैं क्या रास्ता बनता है। तो ये मेरी साधना है। इस पुरुषोत्तम मास में एक भक्त की साथ भी, एक भक्त की भी आलोचना नहीं करेंगे, हर भक्त को प्रणाम करेंगे, हर भक्त के प्रणाम करते हुए दामन फैला के कृपा याचना करेंगे। ये वैष्णव ठाकुर, आप ही के पास तो भक्ति है, आप ही के पास तो कृष्ण है, आप ही के पास ही कृष्ण लोक है ना। तो कृपा करके आप दया करो मेरे ऊपर और प्रदान करो, मैं कितने युगों तक खड़ा हूँ और
देखो इस जन्म में भी मैं साधन शुरू किया, गुरुदेव की कृपा से भक्ति की बीज प्राप्ति हुई, किंतु मैंने अंकुरायित कर ही नहीं पाया, है ना। मेरी नाम जप देखो कैसे लड़खड़ाता हुआ नाम जप, मैं क्या करूं, ना सुबह जप कर पाता हूँ, ना दोपहर कर पाता हूँ, ना संध्या के समय कर पाता हूँ, और जपता भी हूँ तो जंत्रवत जपता हूँ। मैं कितनी अपराध में फंस गया, क्यों फंस गया, आप कृपा कर दो। वैष्णव ठाकुर बड़े कृपालु, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, आप कृपा के लिए याचना करोगे किसी वैष्णव के, आप प्रणाम करोगे, वो वैष्णव तो कृपा देने के लिए बाध्य है, वो अपने हृदय में अपनी कृपा को रख नहीं पाएंगे, उनको आशीर्वाद देने के लिए हाथ तो उठा ही लेंगे, मानो कि उन्होंने हाथ ना भी उठाए और वो कुंठित रहे, वो कृपा प्रभावित हो ही जाएगा, आपको प्राप्ति हो जाएगी, आपको प्राप्ति, आप तो यही चाहते हैं ना, जेनो तेनो प्रकारेनो आपको चाहिए, है ना। आपकी तरफ देखे ना देखे आप तो प्रणाम करो, आपको संभाषण करे ना करे आप तो प्रणाम करो, आपके साथ बातें करे ना करे आप तो प्रणाम करो, आपको अभिवादन करे ना करे आप तो प्रणाम करो, है ना। इस बार तो देखो भाई, लोग चलते चलते गिर पड़ता है, ठोकर लगता है ना, तो कुछ तो सीखता है, हम तो कुछ तो सीखेंगे ना। हमने जिस रास्ते पे चलना शुरू किए उस पे क्यों करेंगे, क्यों चलेंगे, हम बताइए, है ना। कुछ तो सीखेंगे ना, कुछ तो सीखेंगे ना। तो हमने ये रास्ता तय किया, पुरुषोत्तम मास से ही रास्ता तय किया। समस्त वैष्णव प्रणम्य है ना। वैष्णव बड़ी मुश्किल से मिलता है ना, बहुत मुश्किल से। कल भगवान शिव की बातें कर रहे थे ना, बहुत जानते हैं वो परम वैष्णव है ना, जानते हैं वैष्णवों की मोल, है ना। वैष्णव प्रणम्य है, प्रणम्य है, प्रणम्य है, सचमुच बहुत विरले है, बहुत ही विरला है वैष्णव। मैंने कहा ना, पूरे सालों में कितने वैष्णव को दर्शन करते हैं, आप गिन के लिख के रखो, देखो आप, बड़ी कम संख्या है, बड़ी कम संख्या, बहुत ही कम संख्या, बहुत ही कम संख्या होगी। आप अचंभित हो जाओगे जी, इतने कम लोगों से मेरे मिले, है ना। तो और मिले भी हैं हम जाके, बहुत लोगों की भीड़ में जाके मिल लेंगे तो हमारी अहंकार तो बिल्कुल बिल्कुल हिमालय की तरह सुउच्च होता है, ना किसी से अभिवादन करना, ना प्रणाम करना। हमको तो हमने अहंकार खा गई, हमारे मन हमको खा गई, हमारी बुद्धि खा गई। हम तो प्रणाम तो करेंगे नहीं, हृदय में भावना तो माता जी प्रभु जी ठीक थोड़ी है, वो जब थोड़ी करता है। देखो किस प्रकार के कपड़े पहनता है, क्या तिलक धारण करते हैं। आलोचनाओं के हजारों प्रश्न हमारे हृदय में जाग उठती है। एक प्रश्न आपको एक अपराध में फंसाता है, एक उक्ति आपको एक अपराध के बीच अंकुरायित करा देता है। किसी भक्त के प्रति आपकी आलोचना, आपने मानो कि उनको बोले भी नहीं है, मनों में सोचा, ये वैष्णव है भाई, आग के गोले की तरह है आप उससे काम कर लो, आग को नियंत्रित करके आपके सब कुछ काम हो सकता है, आपके घर के खाना पक सकता है, किंतु उसको नियंत्रण करने की शक्ति आप में नहीं है। आपको जलाएगी, हाथ जलाएगी, पाँव जलाएगी, आपकी सर्वांग जला के आपके जीवन की सब आशा जला देगी, सब जला देगी, खाक कर देगी, सब भस्मीभूत कर देंगे। वैष्णवों के प्रति कोई भावना नहीं, विरूप कोई भावना नहीं, कोई भावना ना उठे, कोई भावना, और अपने आप हो हृदय में उस प्रकार भावना उठी, उस प्रकार जीवन आपको जीना पड़ेगी, उस प्रकार आपको संचालित करनी पड़ेंगे, उस प्रकार भक्त के संग में रहते हुए आपको संभालनी पड़ेंगे। ये चतुरता होगी, ये चतुरता होगी। क्यों जलाएंगे हम, बताओ। साधु के संग के बिना बाकी चार अंग भी नहीं होगी, है ना। साधु संग से तो शुरुआत होगी पंच अंग की, चार अंग भी कैसे करें। साधु के संग के बिना भागवत श्रवण की इच्छा ना होगी, साधु के संग के बिना कीर्तन करने का मन ना होगी, साधु संग के बिना मथुरा बास कैसे होगी। अकेला जाके बास करके देखो क्या हाल होगी आपकी, होगी नहीं मथुरा बास। मन में करो या शरीर से करो, ना होगी, है ना। तो साधु के तो बिना तो कुछ ना होगी, और वही साधु में अपराध कर लोगे तो आपकी सब गई, जली गई, है ना। तो पुरुषोत्तम मास बहुत अच्छे महिमा मंडित है ना। इस बार हमने ये ये ध्येय हमारे लक्ष्य है, हर भक्त से प्रणाम करें, किसी को नहीं छोड़ेंगे, है ना। और आप घर से सुबह उठते प्रणाम करना शुरू करो, जिसको जिसको जानते नाम लेके प्रणाम करें,
है ना। दंडवत करो, दंडवत। आपके पास समय है, 1 घंटा इसमें लगाना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी गिन गिन के प्रणाम करते थे। 1000 भक्त ना राधा कुंड में उस समय हुआ करता था, ना नवद्वीप पे, ना जगन्नाथ। सब तो जिनको जिनको जानते थे, जिनको जिनको दर्शन किए, वो पुकारते हुए, नाम पुकारते हुए प्रणाम करते थे उनकी तरफ, दंडवत करते हुए। इस भक्त को मैं मेरी प्रणाम स्वीकार किया जाए, मेरी प्रणाम स्वीकार किया जाए। मैं पतित पामर हूँ और मेरे पास कोई शक्ति नहीं रही, मेरा सब शक्ति चली गई, मैं अपराध में फंस गया, है ना, अहंकारी हो गई, मिथ्या अहंकार की बोलबाला हुई। तो इस प्रकार प्रणाम करते करते ना हमारी अभ्यास परिणत हो जाएंगे। प्रणाम में बहुत ही शक्ति है ना। और वैष्णव मंत्र को उच्चारण करेंगे, है ना, और व्यक्ति की नाम लेके उच्चारण करें, उनके साथ बीते हुए पलों को याद करते प्रणाम करोगे, है ना। हंसता हुए मुखड़े को देखते ही प्रणाम करोगे, वो तो कृपा तो आपको मिल ही जाए। तो जहां भी रहे ना, आपकी कृपा आपको मिली, है ना। वैष्णवों के अनुमोदन करने से, प्रणाम करने से, अभिवादन करने से, उनके बारे में सोचने से, प्रशंसा करने से उनकी कृपा आपकी झोली में आके भर गई। कितनी आसान है ना। हमने कितने आसान कार्यों की कितना कठिन बनाए, हमने विपरीत दिशा में चल पड़े, है ना। हमने तोड़फोड़ करने की हमारी प्रवृत्ति है, हमने सोचे, हमने भक्ति को जटिल बना लिया, हमने सोचा हमको अनेकों कुछ करनी है ना। और अनेकों कुछ करते जाके हमने अपराध में फंसे गए। निरपराध नाम लोइले पाए प्रेम धन। गुरुदेव के मैंने सच श्लोक पढ़ूंगा, ये चैप्टर पढ़ते ही वो अपराध लाइन आगे, शब्द आगे। आप कोई भी पढ़ोगे, गीता पढ़ो या भागवत के श्लोक पढ़ो, चैतन्य चरितमानस के श्लोक पढ़ो, कितने भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ो, महाप्रभु एक ही चीज कहते हैं, आपको तो अपराध से बचना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की, आपको तो अपराध से बचना है ना। कोई भी कमेंट्री पढ़ो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ, आप तो अपराध से बचना है। और मैंने बड़ी आशा से चैप्टर शुरू करने वाला था, जो गोलोक जाने के सरल उपाय हैं। गुरुदेव ने तो प्रथम श्लोक में ही निरपराध नाम लोइले पाए प्रेम धन दूसरे पेज में डाल दिए शब्द, है ना। इसको आपने अवॉइड करके जा नहीं सकते, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण।